सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लिविंग विद हिना। और आज मैं बहुत टाइम के बाद सेकंड व्लॉग डाल रही हूँ बिकॉज़ पहले व्लॉग के साथ साथ बहुत देर हो गई है, क्योंकि पहला व्लॉग बहुत टाइम पहले डल चुका है। मेरी फैमिली में भी सब मुझसे पूछ रहे हैं सेकंड व्लॉग कब आएगा। तो उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आई थिंक जो भी व्लॉग्स बनाते हैं उनको पता होगा कि कितना टाइम लगता है। और बच्चों के साथ, दो बच्चों के साथ और उनके स्कूल के साथ ये सब चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए और फिर मुझे और भी कंटेंट क्रिएट करने होते हैं, तो इसके चक्कर में मैं डाल ही नहीं पाई। फाइनली आज ये मैं व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग हमारा मेहंदी पर वो वहाँ पे डी एंड हो चुका था और इस व्लॉग में मैं कुछ डाल ही नहीं पाई। अभी मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी मैं मेकअप वेकअप है सब कुछ पूरा इस व्लॉग में डालने वाली हूँ, तो पूरा व्लॉग देख कर जाइएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फाइनली दुल्हन का मेकअप, बिकॉज इन्हें आए हुए बहुत टाइम हो गया था और लाइट नहीं थी, तो इसके चक्कर में आज बहुत सारा शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे हो गया, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फटाफट फटाफट से यहाँ पे इनका मेकअप कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे क्लिनजिंग टोनिंग अच्छे से कर दी है। और यहाँ पे मैं इनका मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि ना बारात में जाना उन्हें सबसे पहले जाना है, क्योंकि जो दुल्हन है मेन, उन्हें जाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं फाइनली उनका मेकअप कर रही थी। मैंने कहा तुम मेकअप करके तुम निकल जाना, मैं बाद में आती रहूँगी, क्योंकि मुझे फिर अपने आप को भी रेडी करना था। बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे, तो सब कुछ देखना पड़ता है एक साथ। और फिर सबसे मेन चीज़, आज मूड ख़राब कर दिया लाइट ने। भाई लाइट ने इतना दिमाग ख़राब किया, वो ऊपर से ऐसे मौसम में शादी रखी है इन्होंने कि बारिश हो रही है और सब तरफ ना, मतलब कुल मिला के पूरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इनका मेकअप भी था और मुझे डर भी था कि ये जाएँ कहीं ऐसा ना हो मेकअप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। सो फाइनली तो बारिश तो बंद हो गई है और बस अल्लाह ताला लाइट भी भेज दे जल्दी से, ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए, वरना मेकअप में बहुत परेशानी हो जाएगी।
वॉइस ओवर करते-करते थक गई थी। मैं समझ में ही नहीं आ रहा था इतना क्या ही बोलूँ, इतना लंबा मुझसे बोला तो जाएगा नहीं क्योंकि पूरी मेकअप वीडियो थी उसमें। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा वहाँ म्यूज़िक ऐड कर दिया एंड यहाँ पे ना बेचारी मेरी नंद इतनी प्यारी है, बोलने लगी भाभी तुम रेडी हो जाओ इतने मैं अपने मतलब मेरी बेटी के लिए कि मैं इसको तैयार कर देती हूँ। फिर मैंने जल्दी से उनका टचअप किया लास्ट में एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी बेटी को रेडी किया, सारा जो मेस आउट था पहले उसको क्लीन किया। ब्राइडल भी मेरी यहाँ बिल्कुल रेडी थी। फिर मैंने उसके बाद में खुद रेडी हुई एंड ये था मेरी ब्राइडल का फाइनल लुक। इनको बहुत सटल एंड प्यारा सा लुक चाहिए था तो मैंने इनके अकॉर्डिंग इनको ये लुक क्रिएट करके दिया एंड यहाँ पे फिर मैं तैयार हो रही थी और मेरे को इतनी टेंशन थी कि जल्दी से मैं तैयार हूँ। फाइनली हम पहुँचे वेन्यू पे सबकी डांट खाने के लिए क्योंकि हम लेट हो गए थे और यहाँ हम खड़े थे बारात का वेलकम करने के लिए क्योंकि बारात बस आने ही वाली थी तो इसलिए हम सबके सब नीचे आके खड़े हो गए थे क्योंकि बारात को वेलकम करने के लिए सभी दुल्हन मतलब जो भी हम बहुएँ हैं और हमारी चाची हैं, दादी हैं, अम्मी हैं, मतलब हमारे घर के जितने भी सब बड़े हैं तो वो खड़े हो गए थे एंड यहाँ पे बारात आ गई है और हम बारात का वेलकम करने के लिए अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ मतलब जितनी भी हमारी और नंदे हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और पता है सब इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि हम सब टाइम से पहुंच गए थे और बारात लेट थी तो फाइनली हम पहले पहुंच चुके हैं रेडी होके क्योंकि बारात आई है बहुत ज़्यादा दूर से मतलब अच्छी खासी दूर से बारात आई है। वो मैं नहीं बता सकती बारात कहाँ से आई है। तो बारात बहुत दूर से आई थी इसीलिए उनको लेट हो गया। यहाँ फाइनली बारात का वेलकम कर दिया है हम लोगों ने। फिर यहाँ पे जो मतलब भाभी है मतलब जो लड़की की भाभी है, भाभियाँ हम भी हैं पर जो मेन भाभी है तो उसने उनका मुँह मीठा कराया और सब। फिर उसके बाद हम लोगों की एंट्री हुई एंड यहाँ प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी लुक कैसी लग रही है और मैंने जो ब्राइडल रेडी की है वो कैसी लग रही है और सबके लुक मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे फाइनली बारात नहीं, ऊपर ये आ रास्ता चुकी बनवाया है इधर और से, हमारा यहाँ काम इधर खत्म। से बनवाया अब हम जा रास्ता, रहे हैं ऊपर ये बनवाया दुल्हन के रास्ता पास जो हमारी इधर मेन से। ड्यूटी है। ये हमारी प्यारी सी नंद यहाँ पे अपना निकाह का लिबास पहन के बैठ गई हैं और ये उनकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें हैं जो उनके पास बैठी हैं एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल मोमेंट जो कि मतलब एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट वाली चीज़, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली चीज़ है क्योंकि एक तो मतलब इनके फादर नहीं हैं और ऊपर से खाली मम्मी है। वैसे हम सब हैं लेकिन ये एक चीज़ बहुत अजीब होती है ना कि निकाह के टाइम पे एक लगता है कि लड़की के सर पे बाप का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे सीरियसली हम सभी रोने लगे थे, सबकी आँख में आँसू आ गए थे बिकॉज़ दिस मोमेंट। एंड ये हमने फ़ोटोशूट करा ही लिया है और ये बारी आ गई है अब सलामी की जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ तो पैसे लुटाने बनते हैं। और यहाँ पे ना इन लोगों के रिवाज है कि मतलब दूल्हा जो है वो मतलब भाभीयों के पल्लू पकड़ते हैं। मतलब वैसे तो हम सलामी करते ही हैं और वो पल्लू पकड़ते हैं तो उनको और एक्स्ट्रा मतलब गिफ्ट या पैसे जो भी हैं वो देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये वही सब मतलब कन्वर्सेशन चल रही है कि हाँ मतलब तुम क्या मतलब पल्लू छोड़ दो, पैसे वैसे दे दिए हैं उनको पर वो फिर भी वही उसी चीज़ पे अटके हुए हैं कि नहीं और दो। तो यहाँ भी सारी भाभी का इन्होंने पर्स खाली कर दिया है और अब आती है हमारी दूसरी दिखाने की बारी। यहाँ सबके पर्स ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं और अब आने वाली है मेरी बारी भी मेरा पर्स खाली करवा के। और प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को भी खूब सारा प्यार देना। और क्योंकि मैं वीडियो बहुत टाइम में डालती हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं कंटिन्यूटी डालने की कोशिश करूँगी। एंड यहाँ वारी है मुझे खींचने की, देखो इन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और अब ये बोल रहे नहीं एक बारी तो दिए पैसे वापस से और दो। तो फिर मैंने और पैसे डाले। यहाँ पे भी मेरी बहुत मतलब झिकझिक हो गई थी, फिर उन्होंने दोबारा पकड़वाया एंड यहाँ फाइनली बारी आ गई विदाई की। एंड पता है यहाँ विदाई के टाइम पे सच में मतलब जितनी भी इनकी बहनें थी और सब थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था वो, तो मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद रोने
एंड यहाँ पड़ने लगी थी बारिश विदाई के टाइम पे, और सच में मैं तो कुछ कैप्चर भी नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि एंड मोमेंट पे सभी इमोशनल हो गए थे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। मैं ऐसे ही प्यारे-प्यारे व्लॉग्स डालती रहूँगी और आगे भी मैं अपने व्लॉग कंटिन्यूअसली रखूँगी। सो प्लीज़ अल्लाह हाफ़िज़।